राहुल गांधी जी यहाँ घूम रहे हैं। उन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया है और उस मुद्दा के इम्पोर्टेंस को किसी भी हालत में कम नहीं किया जा सकता। हम अलग राजनीतिक दल हैं, इसका मतलब ये नहीं कि कोई अच्छी बात करे तो हम उसकी सराहना ना करें। राहुल गांधी जी यहाँ घूम रहे हैं, लोगों को बतला रहे हैं कि ये जो पुनरीक्षण हो रहा है वोटर लिस्ट का, इसमें कितनी गड़बड़ियों की संभावना है। तो लोगों में अगर जागरूकता आए तो ये सब के लिए अच्छी बात है। और कल उनके ये यात्रा या अभियान जो भी कहिए उसको शुरू होने के साथ ही बहुत दिनों से जिसकी लोग आशा कर रहे थे, चुनाव आयोग ने एक प्रेस वार्ता भी किया, लेकिन उस प्रेस वार्ता से प्रश्न ज्यादा खड़े हो गए, उत्तर लोगों को नहीं मिला। इस बात में कहीं भी शक नहीं है और अब ये तो दोनों तरफ से सिद्ध हो गया। राहुल गांधी जी तो एक विधानसभा क्षेत्र की बात कर रहे थे जहां उन्होंने कहा कि 1 लाख से ज्यादा वोटों की गड़बड़ी है वोटर लिस्ट में, लेकिन उसके जवाब में कहते हैं ना, कभी कभी ज्यादा आदमी तेज बनता है तो कुछ मूर्ख बन जाता है। श्री अनुराग ठाकुर जी ने कह दिया कि नहीं, 5 लोकसभा में हुआ है और उन्होंने वायनाड का नाम ले लिया जिसमें उन्होंने कहा कि 93,000 वोट की गड़बड़ी हुई है। वो ये देख लेते उल्टाकर कि वहां से जो प्रियंका गांधी जी जीती है वो 4 लाख कुछ हजार मतों से जीती है। तो अगर ये मान भी लिया जाए, जिसमें कांग्रेस पार्टी का कोई लेना देना नहीं है, वो तो इलेक्शन कमीशन का काम है कि वो 93,000 वोट निकाल भी लीजिए तो वो 3 लाख वोटों से जीतती हैं। लेकिन ये स्थिति वाराणसी में नहीं रहेगी। अगर इसी पारदर्शिता के साथ अगर वाराणसी में वोटर लिस्ट में जो गड़बड़ी हुई 2024 के चुनाव में उसको अगर ले लिया जाए तो संभवतः हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हारे हुए कैंडिडेट होंगे। और तो और अभी चाहे वो एक पंचायत के चुनाव का ही क्यों ना हो, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में, उच्चतम न्यायालय में अगर ये साबित हो जाए कि ईवीएम की गिनती गलती होती है, तब आप सोच सकते हैं कि ईवीएम पर और चुनाव आयोग पर और चुनाव आयोग की व्यवस्था पर कितनी विश्वसनीयता होनी चाहिए। और मैं बिल्कुल चुनौती नहीं दे रहा यहाँ के चुनाव के परिणामों को, लेकिन मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि 2019 में जब मैं चुनाव हारा था तो मेरी क्षेत्र की जनता में बहुत आश्चर्य था कि आपको, हम नहीं मान रहे थे कि आप हार रहे, लेकिन आप हार गए। तो जब ऐसी बातें निकलती हैं तो मन में कहीं ना कहीं तो संदेह उठता ही है कि भाई ये कब से चल रहा है ये खेल आखिर चल रहा है। अगर खेल चल रहा है तो कब से चल रहा है। और ऐसे में मुझे लगता है कि चुनाव आयोग को इधर उधर के बहाने लगाए बिना इलेक्ट्रॉनिक रोल के इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में ये डेटा सभी राजनीतिक दलों को और सभी वो लोग जो लोकतंत्र की रक्षा में लगे हुए हैं उन लोगों को सौंप देना चाहिए। बल्कि उन्हें तो पुरस्कृत करना चाहिए उन लोगों को जो देश के बने हुए वोटर लिस्ट को, वोटर रोल, इलेक्टोरल रोल को शुद्धिकरण में अपना हाथ बटाए। तो यही कहना था। और कोई प्रश्न? दूसरे दलों की प्रत्याशियों की घोषणा हो गई है, मुझे जानकारी नहीं थी। उनके पास अपना वोट बैंक है, ससुराल के पास नया वोट बैंक। ये कितनी गलत धारणा आप पत्रकार लोग रखते हैं। किसी का कोई वोट बैंक होता है? किसी की बकौती होती है? कौन सा वोट बैंक किसका? आरजेडी वाले कहते हैं कि अल्पसंख्यक और यादव उनके वोटर हैं। चुनाव खत्म होने दीजिए, हम दिखलाएंगे कि अल्पसंख्यकों के और यादवों के वोट किधर गए। और अगर एनडीए वाले कहते हैं कि ये वोट और वो वोट उनके पास है तो उन्हें भी दिखलाएंगे चुनाव के बाद कि कौन से वोट किधर गए। किसी का कोई वोट पे किसी का कोई अधिकार नहीं है, जनता तय करेगी और जनता ने तय कर लिया है। आप उस बात को स्वीकार न करना चाहें वो आपकी इच्छा, लेकिन अगर आप गांव देहात में चले जाएं तो आज एक आइसक्रीम बेचने वाला भी, ठेला वाला भी कह रहा है कि सबको देख लिए, इस बार जनसुराज को वोट देना है। इसलिए आप समझिए कि बात कहाँ की कहाँ पहुंच गई। हम वोट कटवा है और ये तो हमारे प्रशांत जी ने बहुत बार कहा है कि हम बिल्कुल वोट कटवा है, लेकिन थोड़े ताकतवर वोट कटवाएं। दोनों तरफ की इतनी वोट काटेंगे कि वो काट छाट के वो खत्म हो जाएंगे और विजयी जनसुराज ही होगा। इसलिए कोई हमें वोट कटवा कहता है तो हमें बुरा नहीं लगता, हंसी जरूर आती है, क्योंकि पहले 1-1.5 वर्ष
तो हम बीजेपी के बी टीम कहलाते थे, अब कुछ दिनों से हम आरजेडी के बी टीम कहलाने लगे हैं। तो भाई इतने दिन में तो केजी का बच्चा होता है, वो भी बी से आगे सीख जाता है, सी डी ई बोलने लगता है, लेकिन हमें अभी तक वो बी कह रहे हैं। कम से कम कुछ तो पढ़िए, आगे बढ़िए।